लेकिन थोड़े अंतर ये है कि भाई आपके लिए मन से कौन करता है, जिस स्थिति में इससे आगे बढ़ाने का कौन प्रयास करता है। और उस प्रयास में यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि भाई कुछ लोग हैं जो आपके लिए विशेष प्रयास करता है, जो इस समाज से विशेष प्रयास में लगा हुआ है, चाहे वो हमारे आदरणीय हेमंत जी हो, उसके साथ खड़े कांग्रेस के नेता हो, ये लोग आपके लिए विशेष प्रयास में लगा हुआ है। तब तो आपने देखा होगा कि पिछली सरकार और इस सरकार में अंतर हो गया। भाई बच्चे पढ़े तो कैसे पढ़े, यह समाज गरीब है। मैंने इस समाज के लोगों को बीएड में देखा है, कहीं का दूर का नहीं। गोड्डा कॉलेज के एक नौजवान को हमने देखा है, और वो भी कहीं दूर का नहीं, महाड़ा का। वो बीएड में इसी कॉलेज में पढ़ रहा था। एकाएक सरकार ने स्टाइपेंड 1/3 घटा दिया, 50,000 से घटा के 15,000 पिछली सरकार ने कर दिया। उसके पिताजी आके रोने लगे बेटे को लेकर के कि भाई हम डेंगड़ा बेच दिए, फिर भी हमारा बच्चे का पैसा नहीं हो रहा है। कह रहे कि बीएड से नाम कट जाएगा, क्योंकि स्टाइपेंड के भरोसे ही हम लोग अपने बच्चे को बीएड करा रहे थे। ठीक है, हमसे नजदीकी था, हमने मदद की, उसका बीएड पूरा हो गया। लेकिन उस विषय को लेकर के हमें लड़ना पड़ा विधानसभा में कि भाई ये आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तुमने इसकी छात्रवृत्ति 1/3 कम कर दी, यानी तुम इसे पढ़ने से रोकना चाहते हो। अंतर यही हुआ कि जैसे हेमंत जी की सरकार बनी, आदरणीय हेमंत जी आप सबको पता है, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी, और बिना कहे वो जो घटा हुआ छात्रवृत्ति था उसको 3 गुना बढ़ा दिया। ये बच्चों की सहूलियत के लिए ये काम किया। तो भाई ये स्टाइपेंड से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम इस समाज को सहूलियत देना चाहते हैं कि यह समाज पढ़े और आगे बढ़े। आर्थिक मदद बहुत बड़ी मदद होती है, केवल एक उदाहरण नहीं है। आपने भी सुना होगा कि भाई जो हॉस्टल कितनी जीर्णशीर्ण अवस्था में, जगह जगह हॉस्टलों को ठीक करना, और अब सरकार कर रही है कि हॉस्टल में जो बच्चे जाएंगे गरीब है, उन्हें दोनों शाम का खाना भी सरकार देगी, और पढ़ने की किताबें तो देगी ही सरकार, और वहां साथ साथ सारी व्यवस्थाओं को सरकार देगी। ये सहयोग क्या, ये सहयोग बताता है कि यह जो वर्तमान सरकार है ये इस समाज को आगे लेकर के जाना चाहता है। यह जो वर्तमान सरकार है आदिवासी समाज को पढ़ाना चाहता है, और आदिवासी समाज पढ़ेगा तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। एक फुलेश्वर मुर्मू नहीं, सैकड़ों फुलेश्वर मुर्मू पड़ियाहाट प्रखंड में आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको असली और नकली को पहचानना होगा। प्रयास तो सबके हैं। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले चुनाव हुए 5 राज्यों में, और बिना राजनीति का समाज आज चल नहीं सकता। इसलिए मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति आज मुद्दे तैयार है, सत्ता पर आप रहिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। 5 राज्यों के चुनाव में आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी ने बहला फुसला के वोट ले लिया। अब वोट के 5वें दिन कैसा कानून बनाया लोकसभा में। आप सब पढ़े लिखे गूगल दानिए, मैं कह रहा हूं ऐसा मत समझिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 आप पढ़िए क्या है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यहाँ रजक जी है सीओ, पूछिए। वो कानून ये कहता है कि भाई जंगल की जमीन पट्टे पर दी जा सकती है, जो जंगल में रहने वाले वनवासी है, आदिवासी है, उनको दिए जा सकते हैं उस जंगल में जो रहते हैं, या फिर सरकारी कंपनियों को या सरकारी काम के लिए दिए जा सकते हैं। यह 1980 में कानून बना। 5 राज्यों के वोट लिए, और वोट के बाद उस कानून का नाम बदल दिया, वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2023। नाम तो मजबूत देते, पहले तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, अब नाम दिया वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2023। और बदलाव क्या कर दिया, बोला केवल सरकारी काम के लिए नहीं,
कोई व्यक्तिगत भी कंपनी आएगी अडानी और अंबानी, उसे भी सरकारी जमीन दिया जा सकता है। अंतर समझिए, जिस जमीन से आदिवासी को प्रेम है, कैसे इस जमीन को चंद कॉर्पोरेट घरानों के हाथों लूटने का कानून बनता है। जिस जमीन को बचाने के लिए सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव, बिरसा मुंडा तमाम लोग लड़े, इसी कानून को, इसी धरती को बचाने के लिए, और उसी धरती को आज बेचने के लिए किस प्रकार से कानून बदले जाते हैं। मैं इसलिए दो उदाहरण को रख रहा हूं कि आपके चाहने वाले लोग कौन हैं, आपकी धरती, आपकी जंगल, आपके संस्कृति को बचाने वाले लोग कौन है, इसको आपको पहचानना होगा। और तीसरी बात जो उससे भी कहीं महत्वपूर्ण है, आपने सुना होगा कभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में हिंदू मुसलमानों की बात कर रहा है, उसी तरह यह समाज भी कमजोर हो, इस समाज को भी दो भागों में बांटना चाहता है। और हमारे समाज के कुछ लोग उसके कहने पर इधर उधर हो भी जाते हैं, कहता है कि नहीं, जो आदिवासी ईसाई हो गया उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमने कहा हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन जरा बताओ, उनसे पूछो कि जब एक है यह पूरा समाज, आज भी जितनी परीक्षाएं हुई, जरा आप उलट करके देखिए, चाहे वो मेडिकल में एडमिशन की बात हो, आदिवासी की सीटें खाली रह रही, दरोगा की भर्ती की बात हो, आदिवासी की सीटें खाली रह रही, बीडीओ की भर्ती की बात हो, आदिवासी की सीटें खाली रह रही। जब हम एक हैं तब खाली रह रहा है, तुम दो भागों में बांटोगे और हमें सीटें खाली रहेगा। और इसके पीछे मंशा एक ही है, इसके पीछे मंशा यही है कि आपकी सीटें जो खाली रहेगी उसे किसी दूसरे लोगों को देना है, इस समाज को कमजोर करना है। इसलिए आपको उसके पाले में फेंके हुए गेंद पर आपको सावधान रहना होगा। वो इस समाज को बांटना चाहता है बड़ी होशियारी से, वोट लेने के खातिर। वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके दुश्मन है। और इसलिए मैंने राजनीतिक बातें कही है कि बिना राजनीति का अब कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने राजनीति में कौन आपके संरक्षण में, कौन आपको छत्र छाया देता है, कौन आपके समाज के संस्कृति के बारे में, आपकी भाषा के बारे में, आपको एजुकेट करने के बारे में, आपको हिस्सेदारी देने के बारे में बात करता है, उसके साथ खड़ा रहना होगा। और झारखंड में ये गठबंधन छोड़ के कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब चर्चा हुई तो चर्चा में थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए। आइए, क्योंकि बिना राजनीति का कोई समाज आज न तो सुरक्षित रह सकता, न तो संरक्षित रह सकता है। जो दो प्रमुख बातें आई है, एक लाइब्रेरी बननी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने अभी फुलेश्वर बाबू से बात की है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि डीएमएफ में एक बड़ा फंड है इस जिले में। हम प्रयास करेंगे कि एक सुंदर लाइब्रेरी जो सारी सुविधाओं से युक्त हो, गोड्डा में बने। और खास करके ये जो वंचित समाज के लोग हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, उनको सारी सुविधाएं हो उस लाइब्रेरी में। हम लोग ये प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण घोषणा हम सब करना चाहते हैं, कई वर्षों से मांग है कि इस प्रखंड मुख्यालय में एक सिद्धू कान्हू का भव्य मूर्ति लगे। हम सब प्रयास करेंगे कि अगले साल के पहले ही, जब हम लोग 9 जुलाई को आदिवासी 9 अगस्त को जब आदिवासी दिवस हम सब मनाए, तो भव्य सिद्धू कान्हू की मूर्ति, वो भी सिद्धू कान्हू को मूर्ति सीमेंट का नहीं, कांसे का आदमकद का मूर्ति इस प्रखंड मुख्यालय में हम सब स्थापित करें। ये सब हम सब प्रयास करेंगे। और दूसरी घोषणा, यहाँ एक हम सब चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं, वहाँ भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक भव्य मूर्ति लगा करके उस चिल्ड्रन पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चिल्ड्रन पार्क रखेंगे। इन दो, हाँ, उस द्वार का 2 द्वार वहाँ लगेगा। एक द्वार का नाम सिद्धू कान्हू द्वार होगा, एक द्वार का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वार रहेगा। और वहाँ भी